नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरपी सिंह। हमने आपको अभी कल ही एक बात आपके सामने रखी थी। उसमें हमने बताया था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को वे विभाग नहीं दिए जो विभाग पहले से ही उनके पास में थे, भारतीय जनता पार्टी के पास में थे। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जो घपला घोटाला 10 साल में हुआ, यह किन शर्तों पर क्या काम किया गया। जो अपने आप को विश्व गुरु बता रहे थे, कहीं वे डरे हुए गुरु तो नहीं निकले। इन बातों का पर्दाफाश न हो, यही कारण है कि आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी उन्हीं के एक मंत्री ने खोल दी, जिस पर पहली बार जो देवगौड़ा HD कुमारस्वामी ने साफ साफ कर दिया। दरअसल आपको बता दें, इस्पात मंत्री है कुमारस्वामी। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने गुजरात में स्थित एक अमेरिकी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, हम कंपनी को इतनी सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? क्या हमें निवेश की ज़रूरत है? यानी दरअसल अभी तक जो आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं और विश्व की बड़ी बात करते हैं, लेकिन एक नौकरी के लिए किस तरह से 3.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 3.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी। सोचिए, यदि 3.5 करोड़ रुपए आपके पास में हो तो आप ईंट भट्टा लगा सकते हैं, आप छोटी मोटी और बड़ी यूनिट लगा सकते हैं और उसके बाद में सरकार को टैक्स भी जाएगा। लेकिन सरकार ने कितना बड़ा घपला घोटाला किया, एक बात। दूसरी बात, जितने भी बड़े कल कारखाने हैं वे सारे के सारे, चाहे वो एयर बस बनाने का कारखाना हो, इस्पात का कारखाना हो, या कितने शराब बनाने के कारखाने हो, फिल्म सिटी हो, वे तमाम गुजरात को दिए गए हैं। गुजरात में हर यूनिट लगती जा रही है और दूसरे प्रदेश उनके मुंह की तरफ को ताक रहे हैं। गुजरात में सब जगह से माल को खींच करके गुजरात में छोड़े जा रहा है। उत्तर प्रदेश से धन लाएंगे, गुजरात में छोड़ देंगे। मध्य प्रदेश से पैसा इकट्ठा करेंगे, गुजरात में लगा देंगे। हरियाणा से पैसा इकट्ठा करेंगे, गुजरात में लगा देंगे। बड़े बड़े अमीर गुजरात में हैं, बड़े बड़े धनपति गुजरात में हैं, लेकिन फिर भी हर प्रदेश को लूट करके गुजरात का पेट भरना है। ऐसे में कुमारस्वामी ने जो आवाज़ उठाई, यह कोई विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठाई, यह उन्हीं के मंत्री ने उठाई। जब उन्होंने बैठते ही उसमें ताक झांक की कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उन्होंने केंद्रीय इस्पात और उद्योग मंत्री JDS नेता, जनता दल के नेता HD कुमारस्वामी ने शुक्रवार को सवाल खड़ा किया। भारत को अमेरिका के सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी में निवेश करने की जरूरत है। गुजरात को में $2.5 बिलियन की यूनिट स्थापित कर रही है और ये कंपनी हर उस नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले रही है। यानी जितने की में यहाँ यूनिट लगाएंगे 80% के करीब हम उन्हें सब्सिडी दे देंगे। यानी बाहर से वे हमारे पास में लगाने आएंगे, देश को लूटने का काम करेंगे, देश की मुद्रा को चुरा ले जाएंगे और देशभक्त के प्रधानमंत्री उन्हें हर नौकरी पर, यदि और नौकरी की तनख्वाह तय नहीं है, वो चाहे चपरासी भी है, उस पर 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रधानमंत्री जी ने देने की तय की है। ये होती है शिक्षा, ये होती है असली बात। देश के प्रधानमंत्री का दिमाग देखिए। और अंधभक्त मजे में है। अंधभक्तों को पता ही नहीं
पता तो तब होगा जब मैं पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे। अरे भाई, हमारे ही देश में यूनिट लगी, हमने ही जगह दे दी, हमने ही सस्ती लेबर दे दी और हम ही उन्हें सब्सिडी देंगे। क्या भारत डरा हुआ है क्या अमेरिका से? अभी तक तो अपने आप को विश्व गुरु बता रहे थे, अपनी ताकत को इतना बड़ा बता रहे थे कि हमारी ताकत सबसे बड़ी है। और ऐसी ताकत में 56 इंच का सीना जिसका हो, उसने किस तरह से एक अमेरिकी कंपनी को 80% सब्सिडी दे दी। लगाइए कारखाना। भारत के उद्योगपति यहां से बाहर जा रहे हैं और हमारे देश के में विदेश से ला करके एक कंपनी खड़ी कर दी। ये देश के प्रधान सेवक हैं जिन्होंने इस तरह का कारनामा कर दिया। इन काले कारनामों की छत्र छाया किसी पर न पड़े, यही कारण है कि तमाम जितने भी मंत्रालय थे वे अपने खुद के पास में रखे गए ताकि उनके घोटाले खुले मत। एक दिया और उसी का पता लग गया। ऐसे कृषि घोटाला, कृषि में भी घोटाला है, वित्त मंत्रालय में भी घोटाला है और कोयला घोटाला तो पहले हो ही चुका है, उद्योग घोटाला भी हो रहा है और वहीं पर गृह मंत्रालय में भी बड़े बड़े घोटाले हैं। यह तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन जो कुमार स्वामी ने सवाल उठाया ये तो उन्हीं के मंत्री है, उन्होंने सवाल दाग दिया। और ऐसे में जो गुजरात में $2.5 बिलियन की यूनिट स्थापित कर रही है, ये कंपनी गुजरात के हर उस नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले रही है, जो वह बनाती है कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक टेलीविजन लाइव में संबोधित करते हुए। कंपनी की पहचान करने के बाद उन्होंने यह बयान दिया। अब अधिकारियों ने पूछा इतना बजट देना क्या सही है क्या? जब अधिकारियों से यह पूछा गया कि जितना बजट आप दे रहे हैं उन्हें, क्या ये सही है क्या? कुमार स्वामी मोदी सरकार 3 में मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को बेंगलुरु लौटे। उन्होंने कहा कि नई निर्माण यूनिट में करीब 5,000 नौकरियां पैदा होगी और इसके लिए हमें $2 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आप गणना करें तो यह कंपनी कुल निवेश का 70% है। 5,000 पर 70% की